हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रपॉन। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें तो उसको जानने के लिए हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं। बहुत सारे इतिहासकारों ने किताबें लिखी हैं जो उसके बारे में बताते हैं। उन्होंने इन किताबों को लिखने के लिए अपनी रिसर्चेस की, स्टडीज़ की, अध्ययन किया और अपनी ओपिनियन, अपने इंटरप्रिटेशन से इन किताबों को लिखा है। ये उस इतिहास को जानने का एक तरीका है, एक पर्सपेक्टिव है, जहाँ एक इतिहासकार अपनी सोच के अनुसार, अपनी अध्ययन के अनुसार उस इतिहास को बताता है। लेकिन उसी इतिहास को जानने का एक और तरीका होता है यदि हम उस समय में जो इम्पोर्टेंट नेता हुए हैं और यदि उनकी ऑटोबायोग्राफीज़ हैं उनको भी पढ़ लें। बहुत सारी ऐसी ऑटोबायोग्राफीज हमको मिल जाती हैं जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में लिखी गई हैं। ये उसी इतिहास को अलग तरीके से बताते हैं। वो लीडर उसे अपने अपने पर्सपेक्टिव से उसको बताने की कोशिश करते हैं। गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी हो या जवाहरलाल नेहरू की हो, राजेंद्र प्रसाद की हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की हो, ऐसी बहुत सारी किताबें हमको मिल जाती हैं जो एक और पर्सपेक्टिव देती हैं। ऐसी ही एक ऑटोबायोग्राफी हुआ करती है जिसके बारे में ज़्यादा पता लोगों को नहीं होता। ये ऑटोबायोग्राफी लिखी सुभाष चंद्र बोस ने। 1937 में तय होता है कि आने वाले साल में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हरिपुर गुजरात में होगा उसका अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को बनाया जाएगा। इससे पहले वो अध्यक्ष के पद की कमान संभालते वो ऑस्ट्रिया जाते हैं और वहाँ पे कुछ समय रहते हैं। दिसंबर 1937 में वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखना शुरू करते हैं और उसके 10 चैप्टर लिख डालते हैं। इसका नाम वो रखते हैं एन इंडियन पिलग्रिम, और इसमें वो अपने पहले 24 वर्ष के बारे में ही लिख पाते हैं। उनकी पैदाइश से लेकर और अप्रैल 1921 तक का इतिहास इसमें लिखा है। उनकी आत्मकथा लिखी है। आपको पता है अप्रैल 1921 में उन्होंने आईसीएस से इस्तीफा दिया था और फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट बनने का तय करके भारत आ गए थे। शायद वो इसको आगे बढ़ाते, लेकिन वो इतने ज़्यादा बिजी हो गए कि इस आत्मकथा को वो इसके आगे नहीं ले जा पाए और ये उनके पहले 24 वर्ष का ही इतिहास बन के रह जाती है। एन इंडियन पिलग्रिम, एन अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी। आगे चल के किताब वो और लिखते हैं द इंडियन स्ट्रगल। ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का इतिहास है जो 1920 से लेकर 1942 तक के बारे में बताता है। तो ये दो किताबें हैं जो सुभाष चंद्र बोस की हैं। एक तो उनकी आत्मकथा ही है जिसका नाम है एन इंडियन पिलग्रिम। ये दो किताबें बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप इन्हें पढ़ेंगे तो आप फ्रीडम स्ट्रगल को सुभाष चंद्र बोस की नज़रों से देख पाएंगे। थैंक यू।